गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 11.3 where we have to find the area and perimeter of the circle. So what is perimeter? We already know कि किसी भी फिगर के उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसका सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि स्क्वायर था और उसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इसको बाउंड्री कहते हैं ना। तो इस पूरी लेंथ का जो सम आएगा उसे पेरीमीटर कहते हैं। पर सर्किल में यही बाउंड्री सर्कुलर हो जाती है, राइट। मान लीजिए ये किसी धागे से मैंने सर्किल बनाया और इस धागे को यहाँ से काट के ऐसे कर दिया जाए तो एक लेंथ आएगी, उस लेंथ ऑफ वायर जिससे ये सर्किल बनाया है, तो वो वायर क्या कहलाती है, जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर। और सर्किल के केस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ओके, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा यहाँ से लेकर के ये बाउंड्री का सम। मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है, कोई पार्क है, कैसा है, सर्किल जैसा पार्क है, गोल गोल, और उस पार्क के चारों तरफ तार लगाया जा रहा है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो अब तार लगाना है तो उस तार की जो लेंथ होगी, उस वायर की जो लेंथ निकालनी होगी, वो कैसे निकलेगी, इसके चारों तरफ लगाएंगे तो इतना वायर लगेगा और ये क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। और मान लीजिए उसके चारों तरफ कोई दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसने कितनी रनिंग की यहाँ से यहाँ तक पूरी, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, सरकमफेरेंस के थ्रू। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है अंदर का पार्ट। अब एरिया कैसे एरिया किन किन चीज़ों में निकाला जाता है, जैसे कि अगर इसमें कोई घास लगा रहा है तो कितने एरिया में घास लगेगी, अगर कोई पानी दे रहा है तो कितने एरिया में पानी लग रहा है, तो ये सब एरिया से अंडर में आता है। तो और किसी भी सर्किल की रेडियस हमें पता होगी या हमें कैलकुलेट करनी होगी, तब सरकमफेरेंस या एरिया दिया होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, वो होता है 2πr। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है हर जगह, 22/7, या पाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग 3.14। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रखते हैं, एक्चुअली में दोनों सेम है, ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये है डेसिमल के फॉर्म में। तो जैसे क्वेश्चन में जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वो हम यूज़ करेंगे। और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करते हैं। और इसी सरकमफेरेंस है ये। अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है 11.3 का, जिसमें हमें सरकमफेरेंस निकालना है। फाइंड द सरकमफेरेंस वेयर रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। और जहाँ पे हमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 14 रख देंगे, क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 22 4 जा 88। तो 88 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस आ गया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं सेकंड क्वेश्चन वी विल डिस्कस। यहाँ पे हमें एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू दिया है, रेडियस दी है 14 mm। तो एरिया क्या होता है ऑफ द सर्किल, एरिया इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू को 2 बार रखना है, 14 इंटू 14, तो mm का स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर यूनिट में। 22 जो है 44 इंटू 14 mm², इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर सीट इज 154 मीटर। सरकमफेरेंस दिया है, मतलब क्या दिया है, 2πr की वैल्यू, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, जो कि दिया है, कितना दिया है, 154 मीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 154 मीटर।
देखो ये 7 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 आर के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएंगे तो जाएंगे डिवाइड में। तो आर इक्वल टू क्या होगा 154 इंटू 7, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, और 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 से ये कट गया 7 बार, और 7 7 जा 49 अपॉन 2। 49 अपॉन 2 क्या आ गई इसकी रेडियस। ठीक है, सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। ओके सही है। तो ये आ गई रेडियस 49/2 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला रख दोगे आप और कैलकुलेट करोगे। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू गाइस। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।